पहला चैप्टर है कि संसाधन क्या है। वैसा वस्तु जिसे हम रोज की जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वैसी वस्तु को हम संसाधन कहेंगे। जैसे डेस्क हो गया, बेंच हो गया, मोबाइल भी क्या है, हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, तो हम संसाधन समझ गए कि क्या होता है। बुक तो है नहीं, लेकिन कुछ पढ़ाते हैं आपको। संसाधन एवं उसका प्रयोग, ठीक है। अब क्या है कि संसाधन को पहले लिखते हैं। संसाधन, चैप्टर का नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। नोट कुछ नहीं करना है अभी, जब बोलेंगे तब। ठीक है, हम किताबी भाषा नहीं लिखाएंगे। ये जैसे हम रोज जिंदगी में जैसे घर पे अपने फैमिली के साथ अपने घर में जो भी चीज यूज करते हैं वैसे बताएंगे। सवाल का जवाब सबसे बेहतर वो है कि उसको अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत करें या उसको लिखें, है ना। तो लिखेंगे संसाधन क्या है। वैसा वस्तु जिसे हम लोग दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु को संसाधन कहते हैं। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये किताबी भाषा नहीं है। वैसा वस्तु जिसे हम लोग दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, ऐसी वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत होगा, आप एनीबॉडी कोई भी बोल सकते हैं कि नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये चीज आप बाबू सोना वाला नहीं है, ये बच्चा आप नहीं हो, इसको याद कर लेना आप, है ना। ज्योग्राफी याद करना, ये इंसल्टिव वाली बात है। अगर कोई आपसे पूछ दे, आप 10th क्लास में हो, कि ज्योग्राफी का स्पेलिंग बताओ, तो आप नहीं बताओगे, अच्छी बात नहीं है ना। तो इसको याद कर लेना है, कल याद कर लेना है। कल नहीं, आज ही याद होना चाहिए। मतलब कल किसी से पूछे तो फिर ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमको याद नहीं है। ठीक है, चलो। अब संसाधन तो हो गया। संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, है ना। एक तो वो तो अलग चीज है, क्या एक तो प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जो नेचुरली हो, जो बना हुआ हो, उसे हम बना नहीं सकते, है ना। जो ईश्वर बनाया है वो तो नेचुरली है ना। तो ऐसे संसाधन हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। एक तो वैसा संसाधन जो मानव बनाता है, जैसे आर्टिफिशियल संसाधन, उसे कह सकते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, डेस्क बेंच हो गया, ये क्या है, मार्कर, ये क्या है, ये मानव निर्मित संसाधन है ना। तो संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ, चलो लिखे। संसाधन प्राकृतिक संसाधन
एक हो गया मानव निर्मित संसाधन। बुक रहता तभी ना कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है इसका हिंस पढ़ाते हैं। अब बताओ, अगर कोई आपसे पूछेगा कि मानव निर्मित का आप 5 उसका एग्जांपल बता दो, उदाहरण, खड़ा हो जाओ, बताइए। देखिए, संकोच कोई नहीं रखेंगे। अगर घबराएंगे या सोचेंगे कि सर पूछ रहे हैं हम बता देंगे, अगर वो मतलब प्रश्न सही नहीं, उत्तर सही नहीं है तो मतलब शर्माहट होगी, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। कोई भी अगर सीखना है तो जरूरी नहीं कि उम्र, एज जो है मैटर करता है, आपके पास नॉलेज क्या है ये मैटर करता है ना। तो इसलिए सीखने की कोई, बताइए। हाँ, बहुत सारी चीज है, बहुत है। मानव निर्मित में जितना प्राकृतिक तो बहुत है, वो तो अनगिनत है, उसको हम गिनती नहीं कर सकते। लेकिन मानव निर्मित वैसा है जो हम आसपास में जो भी चीजें देखते हैं लगभग जो मानव निर्मित है ना। तो इसके लिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लिखा दिए हैं कि आपको सामने आ जाए क्या होता है ना। अब प्राकृतिक में होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। बैठिए, आप बताइएगा नवीकरणीय क्या होता है। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग कर सकते हैं। गुड, बैठिए। आप अनवीकरणीय बताइएगा। वैसा संसाधन एक बार खत्म हो जाए दोबारा उसको बनाया नहीं जा। नहीं, गलत सवाल जवाब, सही बोल रहा है। थोड़ा मिस्टेक मतलब थोड़ा सा फिसल गए, क्या है बताइए आप। वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः फिर से उसका उपयोग में नहीं ला सकते या उपयोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कुछ दिनों के बाद कर सकते हैं, है ना, कुछ वर्षों के बाद कर सकते हैं, है ना। बैठिए, अब ये बात आई तो एक और सवाल कर देते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, और नए पदार्थ बनते हैं जैसे पानी से बड़े नए पदार्थ तो रासायनिक परिवर्तन में भी बनता है, बनता है। नए पदार्थ तो रासायनिक परिवर्तन में भी बनता है। नहीं पता है तो बता देते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो भौतिक गुणों में परिवर्तन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, यही ना, है ना, कि उसको हम फिर से पुनः क्या कर सकते हैं, जैसे उसका निर्माण कर सकते हैं, जैसे है ना पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना क्या है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन फिर बर्फ से पानी बन सकता है ना, वो अपनी अवस्था में आ सकती है ना, है ना। तो ऐसे परिवर्तन जो अपना मूल गुण खो दे अब फिर से वही मूल गुण में आ जाए, है ना। जैसे अब ऐसा नहीं है, इंसान क्या है, इंसान की जो उम्र बढ़ता है और घटता तो नहीं है, तो उसका वो परिवर्तन क्या होगा, वो एग्जाम्पल नहीं है, नहीं एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो चेंज हो जाए फिर से अपना मूल गुण में आ जाए, वैसा परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे, है ना। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो अपना रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि वो मूल गुण में नहीं आ पाता है। जैसे जो चेंज हो गया, अब दूध जो है, दूध फट जाता है, क्या उसको फिर से आप कन्वर्ट कर सकते हो दूध में, तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये केमिकल है ना रिएक्शन हो गया, है ना। तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसको पढ़ाना इसलिए हम समझे हैं क्योंकि इसमें भी शायद इसी चैप्टर में पढ़ना है कि रासायनिक और भौतिक के बारे में, इसलिए बता दिए। हाँ, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक हो गया। कागज नहीं बना सकते ना आप, बना सकते, क्या सोच रहे हैं, बना सकते हैं। अरे जो चीज मान लेते हैं इसको, अब एक मिनट, इसको आप जला दोगे तो अब इसको ला सकते हो, वो तो दूसरा आएगा ना। परिवर्तन हम इसमें कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं, आप देखो, अब जैसे आदमी डेथ कर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है, आप हमको जला दोगे तो हम आ सकते हैं, फिर दूसरा तो आदमी है ही है।
जिसपे जो चीज सुटेबल है उसका एग्जाम्पल लीजिए, बाहर से एग्जाम्पल नहीं ले सकते है ना। तो क्या होगा, रासायनिक में वो अपना मूल गुण में फिर से वापस नहीं आता है ना, ऐसे परिवर्तन होते हैं। चलो इसको पढ़ाते हैं प्राकृतिक संसाधन। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, है ना। इसको लिखाएं क्या, आप तो इसको बुक लेके आते तभी सही लगता, ऐसे नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय भी समझ गए क्या होता है। किसी को डाउट है नवीकरणीय क्या होता है, नहीं डाउट है, आप बताइएगा। क्या नाम है, खड़ा हो जाओ आप। हाँ, हम आप ही को बोल रहे, क्या नाम है, क्या, सनी कुमार। बताइएगा संसाधन क्या होता है। कैसे बोल रहे हो, कंफ्यूज कर दिया। देखो, किसी को खड़ा करते हैं आपसे दुश्मनी नहीं है, ये आपके भला के लिए कर रहे हैं। आप इससे ये नहीं सोचना कि सर हम ही को खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत जवाब दे रहे हो, बैठ जाइए। ठीक है, संसाधन हम लिखे हैं ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में, है ना। देखिए कि वैसा वस्तु जिसे हम लोग दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, है ना, ऐसे वस्तुओं को, है ना, संसाधन कहते हैं, है ना। ऐसे वस्तुओं को, वस्तु मतलब कि एक वस्तु मतलब बहुत सारा वस्तु, इसलिए देखा वहां पे मिस था, वस्तुओं का संसाधन कहते हैं, है ना। तो देखिए जो चीज पढ़ा रहे हैं आपको यही याद हो जाना चाहिए। रटना क्या है, ये नेगेटिव है। भारत की शिक्षा नीति 2020 कहती है कि बच्चा को रटना नहीं है। बात समझ गए, रटा हुआ चीज आप 2 दिन रख सकते, लेकिन समझा हुआ चीज बरसों बरसों तक आपके माइंड में रहेगा, है ना। तो रटना नहीं है, जो चीज पढ़ा रहे हैं आप यहीं पे याद कर लीजिए। आपको क्या दिक्कत है पूछिए, बताते हैं। संसाधन जो हम प्रयोग करते हैं रोज, है ना। आज बैठे भी हो तब भी तो संसाधन पे ही बैठे हो, संसाधन नहीं रहेगा बैठोगे आप, तो वो भी तो संसाधन है। ये बिजली, ये लाइट, ये पंखे, ये सब क्या है, सारे संसाधन है जो हम रोज यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब संसाधन में प्राकृतिक संसाधन समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है, नहीं। आप बताइए क्या नाम है आपका, क्या, प्रिंस कुमार। बताइए कि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या है। हम उसका डिफिनेशन नहीं लिखाए हैं, परिभाषा नहीं लिखाए हैं, आपको बता दिए हैं, क्योंकि एक एक चीज का परिभाषा लिखाएंगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। बात समझ गए, आप बच्चे नहीं हो, एक एक चीज का डिफिनेशन लिखाएंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना। तो आपको समझा दिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या है वैसा हाँ बताइए। हाँ चल सकता है, हाँ ठीक है, ठीक, बैठिए। जो नेचुरली हो, जिसको हम नहीं बनाते हैं, वो प्राकृतिक। ऐसे समझो, ऐसा एग्जांपल समझो, देखो कभी कभी ऐसा नाम रहता है हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या बायो में या कोई भी एनी सब्जेक्ट में, कि आपको वो नाम याद ही नहीं होगा, कितना रट लो। क्यों नहीं याद होता है, आप उसको किसी चीज से जोड़ दोगे, है ना, किसी चीज से जोड़ दोगे तो वो चीज आपको तुरंत याद हो जाएगा, आप भूलोगे भी नहीं, है ना। तो प्रिंस कुमार, आपका सवाल सही, जवाब सही था, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से, है ना। चलिए पीछे क्या है, पीछे खड़ा हो जाओ। लड़की को खड़ा नहीं कर रहा है कि कहेगी कि सब सर परेशान कर रहा है, आपको भी खड़ा करेंगे, है ना। क्या है, आप बताइएगा कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। आपसे सवाल करते हैं कि आपको कोई डाउट है तो सब बोलते हो नहीं, और फिर पूछ रहे हैं तो चुप हो, ये कैसा सवाल है। आपको डरना नहीं है, एकदम खेल कूद के पढ़ो, एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना है।
मानव निर्मित, मानव से मतलब क्या, मानव से मतलब हम आप, है ना। तो मानव निर्मित संसाधन वैसा संसाधन है जो हम खुद बनाते हैं, आप खुद बनाते हैं, जो सारे देख रहे हो यहाँ पे जो लगा हुआ है ना। चलिए बैठिए। और किसी को प्रॉब्लम है आप बताइएगा। आप बीच में क्या नाम है आपका? क्या? अनामिका। आप बताइएगा। हम बताए थे हाँ कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं उसके बार यूज नहीं कर सकते। सही सवाल है। जवाब सही नहीं बोल रहे, डरिएगा नहीं, ठीक है, बैठ जाइए। अभी तुरंत बताए हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। अभी तुरंत में बताया। कोई एनीबॉडी बता सकते हो आप लड़की में से कोई? शर्माओ नहीं तो पीछे रह जाओगे। शर्माना नहीं है, यहाँ सीखने आते हैं। क्या करने आते हैं? सीखने आते हैं। सबसे अच्छे इंसान वो है, खाता पीता तो जानवर भी है कि नहीं? खाता पीता कौन है? जानवर भी है, लेकिन हम तो इंसान हैं। तो हमारा काम ये है कि हम रोज की जिंदगी में नई नई चीज सीखें। क्या सीखें? और डरना नहीं है कि सर मारते भी, हम नहीं मारते, है ना, हम मारते नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, कोई चीज पढ़ाना है तो माइंड में रखना है कि हमको ये चीज सर बताए तो हमको याद करना है। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं आपको। जो चीज है ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है ना। क्या तो बोल रहे थे अभी? क्या बोल रहे थे? नवीकरणीय संसाधन। आप बताइए। नहीं, बाप रे बाप करती है। 10th क्लास में इतना डरोगे तो फिर कैसे होगा? हाँ, कस के बोलो। वैसा संसाधन। आपका नाम क्या है? गंगा प्रसाद। बाप रे। बैठ जाइए, बैठिए। देखो, संकोच नहीं करना है। ये समझो कि आपके हम सर हैं आपके, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझो कि मतलब हम डरने वाली चीज तो नहीं, हम भी इंसान हैं आप ही की तरह, है कि नहीं है? तो डरना नहीं है। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन को कहते हैं जिसका प्रयोग करते हैं और उसको हम बार बार कर सकते हैं, है ना। अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? एक बार, जैसे कि लिखो फीको नहीं होता है। अनवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि लिखो और फेंको। एक पेन आता था 3 वाला, अभी भी आता है, अग्नि एमएस्ट करके, है ना। इसको लिखते और फेंक देते हैं, इसको यूज नहीं करते। लेकिन उसी में एक पेन ये भी है कि इसमें आपको खत्म होता है रोशनी या इसका, है ना, इंक, तो हम उसको रिफिल यूज करते हैं ना। तो ये देखो, दोनों पेन है, दोनों पेन है। एक अनवीकरणीय संसाधन है और एक नवीकरणीय संसाधन है। दोनों तो पेन ही है, लेकिन समझना हमको है ना। क्या है? समझना हमको है। कोई डाउट? एकदम रट लो, रटना नहीं, मतलब सॉरी, एकदम याद कर लो। अब इतना अच्छा से बोल रहे हैं, अब क्या बोलेंगे बताइए? हैं? गंगा प्रसाद, इसके नाम से दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गंगाराम, है ना। चलो, और अनवीकरणीय संसाधन और क्या लिखाना है? है तो बहुत चीज, लेकिन आगे पढ़ाते हैं, कुछ कुछ और बता देते हैं। बुक लाइएगा ना, तो ये हम बुक ऐसे ही पीडीएफ है मेरे पास, तो उसमें पूरा डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो हम रखे हैं। हाँ, क्या? हाँ, कर दीजिए, कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे मानव निर्मित संसाधन जो हम बनाते हैं उसमें भी 2 भाग है, उसका भी 2 भाग है, 2 प्रकार है। जैसे संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचना एवं संस्था क्या है? संरचना का मतलब होता है बनाना, संरचना मतलब बनाना, और संस्था मतलब जहां हम बैठे हैं। संस्था इसी को बोलते हैं ना, स्कूल को, कॉलेज को, लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? ये संस्था है। तो उसको हम ही तो बनाते हैं, वो तो बना बनाया नहीं होता। तो वैसी संस्थाएं को या वैसी बिल्डिंग को या वैसी क्या बोलते हैं, विद्यालय को क्या कहेंगे? संस्थाएं कहेंगे। या संरचनाएं होता है कि बनावट, निर्माण करना, है ना। और मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा का क्या मतलब? मात्रा समझिए क्या मतलब?
नहीं कहते हैं कि दूध हमको पीने के लिए दे रहे हो, उसमें चीनी की मात्रा कितना देना है। मात्रा का मतलब आप कितना अपने हिसाब से लेना चाहते हैं उसको बोलते हैं मात्रा, है ना। और गुणवत्ता का मतलब क्या, उसके अंदर गुण कितना है, दूध के अंदर गुण कितना है, गुण है ना। अंडा के अंदर क्या गुण है, मछली के अंदर क्या गुण है ना, मीट के अंदर क्या गुण है, सब चीज आपको पता है, वो तो साइंस में पढ़ना है, पर आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, है ना। एक को हाफी आ रहा है, सुस्ती आ रहा है ना, सोए नहीं रात में, नहीं सोए, हैं सोए नहीं, तो पहले तो पूछे तो ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, तब सुस्त नहीं। एक को छींक आ रहा है। चलो, तो मात्रा समझ गए हैं, संरचना समझ गए। हमको बताइएगा कि गुणवत्ता क्या होता है, बताइए आप। गुड, ठीक है। मात्रा क्या होता है आप बताइएगा, क्या नाम है आपका, खुशी। चलो, क्या होता है मात्रा, किसी भी चीज को मतलब क्या, दूध में मात्रा वो तो हम बताए हैं, कोई दूसरा एग्जांपल बताइए, वो तो हम बताए किए हैं। हाँ, अब आप ये बता सकते हैं कि हम चावल बनाते हैं रसोई घरों के अंदर, बनाते हैं ना मम्मी के साथ, है ना, या रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, तो उसमें आटा के साथ साथ हमको पानी की मात्रा कितना देना है, बैठिए, कितना देना है ये आपको पता होना चाहिए। पता चले कि 1 केजी आटा है, 2 केजी पानी डाल दो, 2 लीटर, तो आटा तो क्या हो जाएगा, उसका आपको जलेबी छानना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना, वही मात्रा होता है कि हर चीज का एक लिमिट है, आप लिमिट से बाहर जाओगे वो चीज नुकसान कर जाएगा, है ना। तो मात्रा उसी को बोलते हैं कि 1 केजी आटा में वो तो आपको पता होगा कि कितना पानी डालना है, अंदाज होता है ना, उसी को मात्रा बोलते हैं, है ना। और गुणवत्ता, तो इसकी गुण क्या है ना। संरचना, इसकी बनावट क्या है ना। संस्थाएं, जो हम जहां बैठे हैं, स्कूल कॉलेज क्या है, संस्थाएं, मेडिकल कॉलेज भी होता है जहां डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, है ना। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल भी होता है जहां हम लोग इलाज कराने के, वो भी एक संस्था है, या तो प्राइवेट होता है या तो सरकारी होता है ना। अब एक बीच में आता है अर्ध सरकारी, ना तो प्राइवेट ना सरकारी, वो बीच में रहता है ना, वो भी संस्था है, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट, भाई मैं भाई बोल रहा हूं, है ना। किसी को कोई डाउट होगा ना तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, हमको आप बताइए, हम बताएंगे, 10 बार बताएंगे। लेकिन आपको यही तो याद करना है, ये घर पे होमवर्क नहीं याद करना है कि रटना है, इतना बार बोल दिए एक चीज को, बार बार बोल रहे हैं, है ना, ये भी याद हो जाएगा ना। क्योंकि देखो अभी बुक नहीं लाए हो अच्छे से ना, मतलब आपका क्लास नहीं लिए, ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ हिंट्स बता दिए आपको। गूगल पे क्या क्या हम देखेंगे, क्या बुक में तो सारी चीजें होगी, भारतीय भवन पढ़ते हो ना, हाँ, तो बुक लेकर के आइएगा। ऐसे आज हम देखते हैं रूटीन में बुक ज्योग्राफी किस दिन है, और एक ही टीचर पढ़ाते हैं, अभी नहीं, क्या एक ही टीचर पढ़ाते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर खत्म करके फिर ज्योग्राफी पॉलिटिकल सर पढ़ाते हैं, कौन सर है, अभी जो थे साहित्य साहित्य सर, अच्छा, साहित्य साहित्य सर, बंद कर।